हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, अभी तक हम लोग ये देखे कि प्रत्यावर्ती परिपथ में जब किसी परिपथ में भिन्न या विभिन्न विभिन्न अवयव होते हैं, जैसे सिर्फ प्रतिरोध हो, सिर्फ प्रतिघात हो, सिर्फ धारिता हो या सिर्फ प्रेरकत्व हो, तब उसमें विद्युत प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा कौन आगे चल रही है, कौन पीछे चल रही है, उसमें हम लोगों ने उसका फेजर डायग्राम देखा और वेव तरंग रूप देखा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रतिघात क्या होता है। ठीक, इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिघात, जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिघात का मतलब ये होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में यल यानी प्रेरकत्व तथा धारिता C के कारण उसमें धारा बहने में जो अवरोध उत्पन्न होती है उसे हम प्रतिघात कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अगर देखना चाहेंगे तो देखेंगे किसी विद्युत परिपथ में L तथा L का मतलब प्रेरकत्व, C का मतलब धारिता के कारण, L तथा C के कारण धारा बहने में जो अवरोध होता है, धारा बहने में जो अवरोध होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। उसे प्रतिघात यक्स कहते हैं, यक्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघात यक्स कहते हैं, प्रतिघात यक्स कहते हैं। उसे अवरोध होता है उसे प्रतिघात यक्स कहते हैं। ठीक है, प्रतिघात यक्स कहते हैं। यही प्रतिघात, जैसे प्रतिघात के रूप में यक्स का मतलब होता है वो यक्स भी हो सकता है। यक्स क्या हो गया आपका? ओमेगा एल ना, ओमेगा एल यक्स सी कितना हो गया बेटा? 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ये हो गया ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, ये हो गया 1/2 पाई एफ टी। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आ जाता है प्रतिबाधा। क्या कहता है? प्रतिबाधा। ठीक, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा में करते हैं इंपीडेंस। क्या होता है? इंपीडेंस। ठीक, इंपीडेंस जेड होता है। इसका मतलब कि विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विभव तथा धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को, धारा के अनुपात को प्रतिबाधा कहते हैं। धारा के अनुपात को प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कहते हैं। प्रतिबाधा जेड, प्रतिबाधा जेड कहते हैं। ठीक, अर्थात प्रतिबाधा, अर्थात प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड बराबर विभव V/I, V/I। ठीक है ना? V/I। अब V/I इसे क्या करना? ये देखिए, इसका फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम क्या होगा? फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाए क्या होगा? ठीक, फेजर डायग्राम का मतलब अब ये हो गया आपका। ठीक, इधर हो गया एक्स ना, ये प्रतिबाधा हो गया। ठीक, और ये हो गया आर आपका, हाँ इस साइड हो गया आपका आर, यानी कि पाई/2। इधर का अंतर हो रहा है पाई/2 का। दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी
ये हो गया आर, ये हो गया एक्स, ये कितना है पाई बाई 2। यानी फेजर डायग्राम देख करके हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम देख करके हम क्या कर सकते हैं, फेजर डायग्राम के हिसाब से ठीक का मतलब कि यहाँ उल्टा हो गया, फेजर डायग्राम इसको उल्टा करके ये वाला है अल्टीमेट में ये नीचे आ जाएगा। फिर ये हो गया आपका x और ये हो जाएगा आपका r। इसका मतलब कि यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्रतिबाधा z इक्वल टू जो वैल्यू होती है z की वैल्यू वो निकलेगी तो क्या हो जाएगा आपका ऐसे r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसका ये रिजल्टेंट देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे हम, z इक्वल टू अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इससे हम देख कर सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जब प्रतिबाधा के करीब तो यहाँ धारा वोल्टता का कंडीशन ये है कि यहाँ धारा हमेशा रेजिस्टेंस के साथ होगा, यहाँ जो है तो इनमें प्रतिघात और प्रतिघात आपने यहाँ देखा, प्रतिघात x और r में अगर हम फेजर डायग्राम देखें तो प्रतिघात हमेशा आगे होता है, प्रतिरोध पीछे होता है, कितना पाई बाई 2 से, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये तो था प्रतिबाधा और प्रतिघात, और इसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेंगे कि अब एल आर सर्किट जैसे आपने यहाँ लिखा है तो अब हम पढ़ेंगे कि एल आर सर्किट क्या है। जैसे आपने अलग अलग हम लोगों ने देखा एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट या सी पर, अब हम पहले वाली से देखेंगे प्रेरकत्व को प्रतिरोध के साथ लेते हैं, तब उसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा कौन आगे चल रही है कौन पीछे चल रही है। अगर हम किसी विद्युत परिपथ में हम प्रेरकत्व को प्रतिरोध को एक साथ यूज करते हैं तब हमको कैसे धारा मिलेगी, प्रत्यावर्ती धारा कौन आगे चलेगी कौन पीछे चलेगा, उसके हिसाब से बल करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परिपथ में यह परिपथ है, यह परिपथ में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल छोटा छोटा होता है वो पूछा जाता है, ठीक है ना, और वो आप इसको थियरी जान करके ही बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आइए हम लोग यह परिपथ देखते हैं, यह परिपथ के कंडीशन में ना यह परिपथ में बना लेते हैं हम लोग, क्या होगा भाई यह परिपथ जैसा नाम है तो पहले हम यल बनाएंगे फिर आर बनाएंगे। यल कैसे होता है, इधर भी होता है ना, आर कैसे होता है, याद है आपका ना। यहाँ हम एसी धारा यानी अल्टरनेटिव धारा का संकेत बनाते हैं। यहाँ कोई एसी धारा का सोर्स है, स्रोत है, ठीक, ये है यल, ये है आर ना। यहाँ जो वोल्टता का समीकरण है ये होगा, ठीक, V इक्वल टू V नॉट साइन होगा T, यहाँ धारा I में है, ठीक। तो यहाँ परिपथ में यल परिपथ अगर आप देखें कि यल आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण क्या होगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम क्या बनाएंगे हम, ठीक है ना, फेजर डायग्राम बना लेते हैं। तो पहले V और L में बनाते हैं फेजर डायग्राम, दो तरीके का दो बनेगा आपका। जैसे एक ये हो गया आपका इधर हो गया VL ना, और इधर हो जाएगा आपका R, ठीक।
क्या हो जाएगा वी आर, वी आर और ये हो जाएगा वी। अगर हम ये पूरा फिगर बनाए तो कैसे बन जाएगा आपका, कुछ इस तरह का ये पूरा फिगर बन जाएगा कि इस तरह डायरेक्ट हो गया वी ना। ये जो कालांतर है तो हम लिखते हैं फाई, ठीक है ना। वी आर और वी आर में जो फेजर डायग्राम है, इसके बाद प्रतिघात के फॉर्म में यक्स और आर के फॉर्म में लिख लें बनाने तो क्या होगा, ये है इधर हो गया आपका एक्स एल आर, इधर हो जाएगा आपका आर, ये हो गया आपका फाई ना। और ये क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा बेटा जेड प्रतिबाधा, क्या हो जाएगी प्रतिबाधा। एक्स एल और आर का जो है अगर किसी परिपथ में तो उसकी प्रतिबाधा लिखेंगे, और यहाँ वी एल यानी प्रतिरोध का वोल्टता और प्रेरकत्व के वोल्टता के बीच में आपने एक फेजर डायग्राम बनाया है जो इस तरह का आया है, उसका रिजल्टेंट भी है। अगर यहाँ से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, यानी v पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा vl स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर ना, vl स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर ना, vl स्क्वायर प्लस vr स्क्वायर। अब यहाँ सबकी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, यहाँ तो वेयर जहाँ क्या होगा vl की वैल्यू है vr की वैल्यू लिखते हैं, vr की वैल्यू क्या होगा ir तथा vl की वैल्यू क्या हो जाएगी IXL, ठीक है ना। तो आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हो गया i स्क्वायर r स्क्वायर प्लस यहाँ i स्क्वायर XL स्क्वायर ना, ये हो गया। अब हम स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमको जेड की वैल्यू चाहिए, जेड क्या होता है प्रतिबाधा ना, यहाँ जेड की वैल्यू चाहिए, यहाँ से हम i कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं i स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, i को साइड ट्रांसफर करते हैं क्या जाएगा v स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर। ये तो कुछ समझ आ गया होगा कि क्या आ जाएगा ऊपर वाले प्रतिबाधा में क्या लिखे थे आप, वेरी गुड, बहुत सही। क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन i स्क्वायर यानी प्रतिबाधा के अभी ऊपर लिखे i इक्वल टू v अपॉन i का यहाँ क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका z स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा z इक्वल टू r स्क्वायर प्लस xl का स्क्वायर। ये हो गया LR सर्किट का प्रतिबाधा, ठीक, प्रतिबाधा आ गया। यानी यहाँ अगर हम इन सारे चीजों को देखें, इन सारी चीजों को देखें तो क्या हो जाएगा बेटा कि यहाँ प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा हमेशा इसके साथ होगा, ठीक है ना, धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता एक्चुअल के साथ, यानी यहाँ अगर दिया लिखते हैं तो ये प्रतिरोध का है एक तरह से, और ये है तो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा इससे प्रत्यावर्ती वोल्टता में जो है ये π/2 पीछे चल रहा है, π/2 पीछे चल रहा है, ठीक है ना। यानी इसी क्या करते हैं कि फेजर डायग्राम के द्वारा हम ये लिख सकते हैं ना, फेजर डायग्राम से स्पष्ट है कि अब यहाँ देखिए VL का मतलब होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता है, ये प्रत्यावर्ती धारा हमेशा प्रतिरोध के साथ होगी, ठीक, कि प्रत्यावर्ती धारा I, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती बोल्टता से प्रत्यावर्ती बोल्टता v से π/2 पीछे है, यानी पश्चगामी लिख सकते हैं, पश्चगामी, ठीक है ना, पश्चगामी है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ r हो गया, ये i के साथ r के साथ i, r l के साथ b l के साथ क्या है, प्रत्यावर्ती बोल्टता है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती बोल्टता है। अगर ये देखें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, वहां नहीं समझ आता इसमें bl तो यहाँ r है, r के साथ हमेशा i होता है, r xl ये जो है वो बोल्टता को, प्रतिघात बोल्टता को प्रदर्शित कर रहा है, इस तरह से इसे यहाँ से लिखा गया। अगर हम ये कह रहे कि इनके बीच कलांतर फाई हो, इसके बीच अगर कलांतर फाई हो ना, यदि इनके बीच कलांतर, यदि यानी किसके बीच, यदि इनके बीच कलांतर फाई हो, तो फाई का मतलब फलाने, यही जो π/2 वो फाई मान लेते हैं, तो tan फाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, tan फाई अगर यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा, tan फाई आधार नंबर आधार होता है, यानी bl अपॉन br क्या हो जाएगा, bl अपॉन br, यानी हो गया आपका xl ना, xl यही है, xl अपॉन r, xl अपॉन r, या इसकी वैल्यू लिखते हैं क्या हो जाएगा, i xl क्या हो जाएगा, br इक्वल टू ir, तो i से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, bl के साथ लिख सकते हैं i xl अपॉन हो जाएगा ir, तो i से बढ़ जाएगा आपका xl अपॉन, ठीक, xl ये इनटू में नहीं है भाई, ये xl अपॉन क्या हो जाएगा r, ठीक है ना, ये tan पाई में लिया है xl अपॉन r, ठीक, xl अपॉन r। अब परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान अगर लिखें तो क्या होगा, परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, यहाँ केवल हम लोग यहाँ आते हैं ना, परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, यानी तात्क्षणिक मान को क्या लिखते हैं, i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t माइनस हो जाएगा फाई, तो अब यहाँ i नॉट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, i नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, i नॉट, अगर यहाँ से ये देखें तो i नॉट हो जाएगा ये प्रतिबाधा से, तो i नॉट की जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी i नॉट डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, vn या v नॉट अपॉन z, v नॉट अपॉन z, ये हो गया क्या, इंटरमीडिएट ये तात्क्षणिक मान है, और ये क्या हो गया आपका शिखर मान, ये क्या मिल जाएगा आपको, शिखर मान, ठीक, क्या हो गया, ये शिखर मान है, ठीक है ना, शिखर मान है। तो यहाँ आपने यला परिपथ में देखा तो सिर्फ आपको यहाँ प्रतिबाधा से मतलब है, प्रतिबाधा दिमाग में रहे क्योंकि उसी पे निवेदन पूछा जाता है, यला सर्किट का प्रतिबाधा ये है। अब हम देखेंगे एलसी सर्किट, सॉरी सीआर सर्किट पे प्रतिबाधा क्या है, ठीक है ना, सीआर सर्किट, ठीक, तो सीआर सर्किट भी इसी तरह से हो जाएगा, सीआर सर्किट भी इसी तरह से हो जाएगा, देख लेते हैं हम लोग इस पे जब न्यूमेरिकल करें क्या, तब सिर्फ ये थियरी चल रही है, इस पे न्यूमेरिकल डायरेक्ट एक और नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना, और पूछा ही जाता है, श्योर है, ठीक है ना।
सी आर, अब हम लोग फिर क्या लिखेंगे, ले लेते हैं सी आर, ठीक, सी आर परिपथ, क्या लिख देते हैं, सी आर परिपथ। तो सी आर परिपथ कैसे बनेगा, पहले सी बना देते हैं फिर आर बना देते हैं हम ना, सी बनाएंगे फिर आर बनाएंगे, सी बनाए फिर आर, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया आर ना। तो प्रत्यावर्ती गुणता सी आर परिपथ में, सी आर परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण क्या लिखेंगे हम, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T, एक क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो देख रहे थे यहाँ अगला सर्किट के बाद सी आर सर्किट में आपने लिखा प्रत्यावर्ती वोल्टता समीकरण, इसके बाद फेजर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। फेजर डायग्राम क्या होगा, फेजर डायग्राम ये फेजर डायग्राम है, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका वी आर, ये हो गया वी सी, यानी ये जो कलांतर है फाई यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब ये है वी आर के साथ एक करंट होता है, इसके साथ इसका मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता जो है इस सर्किट में, सी आर सर्किट में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टता से पाई/2 अग्रगामी होगा, ठीक है ना। यानी अब दूसरा फिगर कैसे बना सकते हैं आप, दूसरा फिगर ऐसे बनाएंगे, दूसरा फिगर आपका ये हो गया, ठीक, ये है इम्पीडेंस है, ये हो गया कलांतर फाई, यहाँ हो जाएगा आर, यहाँ हो जाएगा यस, ठीक, यस सी, ये फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है, ठीक है। तो यहाँ एम्पीडेंस अगर बी की वैल्यू लिखें तो v स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम का v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, vr स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर ना। तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं, जैसे वहां हो गया तो vr, यहाँ पर कि vr क्या हो जाएगा ir ना, इसके बाद vc इक्वल टू क्या हो जाएगा ixc, ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यानी v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका i स्क्वायर r स्क्वायर प्लस i स्क्वायर hc स्क्वायर ना। तो यहाँ से हम i कॉमन लेंगे, पहले जैसा ये हो जाएगा v स्क्वायर, जब ट्रांसफर करेंगे v स्क्वायर i स्क्वायर, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस hc का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा z स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका z स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं हम लोग z स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस hc स्क्वायर, ठीक। तो z इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस hc स्क्वायर, ठीक है ना, hc स्क्वायर ये हो गया। अब hc की वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1/c होता है ना, 1/c होता है, पहले आपने लिखा था ना, पहले आपने लिखा था 1/c, किसकी वैल्यू ओमेगा l की वैल्यू और ओमेगा c की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो गया इस सर्किट का इम्पीडेंस ना।
यानी और दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। और अगर अपनांतर है इसका मतलब फिगर दिए फिगर यानी चित्र बी और सी से कर सकते हैं कि धारा है प्रत्यावर्ती धारा आई कामा प्रत्यावर्ती वोल्टता V से पाई बाई 2 अग्रगामी आगे चलती, ठीक आगे चलती है। यदि इनके बीच अगर हम ये कहें कि अब दूसरा पार्ट हो गया यहाँ के बाद यहाँ जाते हैं, ठीक ये फिगर दी है आपका, यहाँ लिखते हैं कि यदि इनके बीच कालांतर फाई हो तो tan फाई निकाल लेते हैं। tan फाई ऊपर तो कितना आ जाएगा tan फाई यानी BC अपान BC का मतलब क्या हो जाएगा IXC अपान IR, ये हो जाएगा XC अपान R, यानी अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान ओमेगा सी आर, ठीक है ना 1 अपान ओमेगा सी आर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई tan फाई की, ठीक है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई tan फाई की। ये है आपका सीआर सर्किट में सीआर सर्किट का कंडीशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद आ जाता है एलआर सर्किट, सीआर सर्किट, अब एलसी सर्किट, इसके बाद तीनों मिला के कर देंगे हम लोग एलसीआर सर्किट, ठीक। अब इसके बाद हम निवेदन करेंगे इस पे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कालांतर इसमें पूछता है तो कालांतर का फार्मूला ये है, बाकी इम्पीडेंस का फार्मूला यानी प्रतिबाधा का फार्मूला ये है। इस पे लेकर के निकाल सकते हैं जब परिपथ में यानी संधारित्र हो, रेजिस्टेंस लगाओ, प्रतिरोध लगाओ, ठीक है ना। तो काल लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ना, ठीक है। चलिए अगली बार हम लोग मिलते हैं ना, लंबा वीडियो हो जाता था तो देखते नहीं है, बोर होने लगते हैं। इसका मतलब कि आज हम लोग सिर्फ 2 परिपथ पढ़े, एलआर परिपथ पढ़े और सीआर परिपथ पढ़े, ठीक है ना। एलआर परिपथ और सीआर परिपथ, उसके पहले हम लोगों ने प्रतिघात और प्रतिबाधा जाना, उसका यूज करके ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से जो पूछता है इस थियरी से, मतलब जो आपने पढ़ा उससे सिर्फ ये पूछा जाता है कालांतर, और कालांतर कितने का है। तो कालांतर यहाँ से हम निकाल देंगे कि कौन कितना है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा में कितने का अंतर है, कितना आगे पीछे चल रही है, ठीक है ना, कितना आगे पीछे चल रही है, उसका प्रतिबाधा कितना है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको निवेदन यहाँ से निवेदन पूछा जा सकता है, उसका फेजर डायग्राम पूछता है, फेजर डायग्राम को यह दिया है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तब तक निवेदन करते रहिए, बस रहिए, ठीक है ना। ओके, उठाते हैं।